करते हुए बुलडोजर चलाया गया और अवैध कब्जे को जमींदोज किया गया। अवैध कब्जे का यह मामला 4 साल पहले सामने आया था, जब बीजेपी विधायक ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी। आजम खान पर एक और बड़ा एक्शन। हमसफर रिजॉर्ट पर गरजा बुलडोजर, अवैध कब्जा किया गया जमींदोज। बीजेपी विधायक की शिकायत पर कार्रवाई। आजम खान वो शख्सियत है जिसका रामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में जलवा हुआ करता था। आजम का रुतबा इतना था कि उनकी भैंस खोजने के लिए भी पूरी पुलिस फोर्स जुट जाती थी। लेकिन 2017 में योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद उनके इस रसूख को ग्रहण लग गया और मुकदमे पर मुकदमे होते चले गए। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा यानी सियासत में ये बड़ा घराना हुआ करता था, लेकिन वक्त ने करवट ली तो सब तहस नहस हो गया। अकेले आजम खान के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब तक 5 मामलों में आजम खान को सजा भी हो चुकी है। हालांकि 2 केस में वो बरी भी हो चुके हैं। सत्ता बदली तो आजम खान का समय भी बदल गया। कभी जिस आजम की प्रदेश भर में तूती बोलती थी, उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और आए दिन उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इसी कड़ी में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर रामपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया। दरअसल आरोप है कि खाद के गड्ढे पर कब्जा कर हमसफर रिजॉर्ट बनाया गया। एसपी नेता आजम खान का पसियापुरा शुमाली में हमसफर रिजॉर्ट है। इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गड्ढों की जमीन है। कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। हमसफर रिजॉर्ट से जो खाद के गड्ढे जो आज खाली करवाए गए हैं, तो मुझे सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि इस मामले में प्रशासन की आंखें बहुत देर से खुली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंखें इसी तरह खुली रहेंगी, क्योंकि अभी रामपुर में और भी बहुत सरकारी जमीनें ऐसी हैं जो अभी आजम के कब्जे में हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी जो आजम ने जो जमीनें सरकार की गलत दस्तावेज पेश करके जो हड़प दी थी, वो बहुत जल्द ही खाली होंगी। एसडीएम सदर को 2 रिमाइंडर भेजने के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 4 दिन पहले एक बार फिर एसडीएम को पत्र भेजा। उन्होंने तहसील प्रशासन के रवैये के खिलाफ सख्त नाराजगी जताते हुए बिना देर किए जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और आजम के हमसफर रिजॉर्ट के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। डाटा संख्या 164, जिसका रकबा लगभग 380 स्क्वायर मीटर था। खाद के गड्ढे जिन्हें कहते हैं, उस पर एक मुकदमा दायर था तहसीलदार कोर्ट में और धारा 67 के तहत इसमें आदेश हुए थे इसको कब्जा मुक्त कराने के। उसी के अनुपालन में आज कार्रवाई कराई गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस सरकारी भूमि को आज कब्जा मुक्त करा लिया गया है। तो ये 380 स्क्वायर मीटर जगह थी, इसमें जल परियोजना भी बनी हुई थी, जल निगम भी, उसको भी आज कब्जा मुक्त करा लिया गया है, जिससे कि लोगों को पानी के कनेक्शन भी अब दिए जा सकेंगे। और आज इसको जो परिसंपत्ति खाली हुई है इसको ग्राम सभा को हस्तांतरित करा दिया गया है। आजम खान पर रिकॉर्ड 104 मुकदमे दर्ज है। प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया भी घोषित कर रखा है। उनके खिलाफ नदी चक रोड और सरकारी जमीनों से लेकर किसानों की जमीनों पर भी अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। डकैती की साजिश रचने से लेकर शत्रु संपत्ति कब्जे तक में आजम खान फंस चुके हैं। एसपी सरकार में यूपी की सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले आजम खान योगी सरकार आने के बाद से मुसीबत में पड़ गए। 14 मुकदमे चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी के दर्ज, एक सेना पर विवादित बयान देने में मुकदमा दर्ज, 2 मुकदमे अमर्यादित बयानबाजी के आरोप में, 29 मुकदमे यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में, 1 मुकदमा कस्टोडियन की जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज हुआ। इसके अलावा 2 मुकदमे कोसी की सरकारी जमीन कब्जाने और पेड़ काटने का, 11 मुकदमे यतीम खाना प्रकरण को लेकर दर्ज, 2 मुकदमे मारपीट, धमकाने, अवैध कब्जे के प्रयास में दर्ज। आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, उनमें समय समय पर कार्रवाई होती है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि भले इंसान का रसूख कितना भी हो, अगर वो गलत काम करेगा तो उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई जरूर होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।
लखनऊ में कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवाने वाले रहीम नगर, अबरार नगर और पंतनगर के लोगों